हेलो दोस्तों, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके पहले हम बायोलॉजी सेकंड पढ़ रहे थे मीन्स क्लास 12 में। आज हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी फर्स्ट मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन के जो पहला लेक्चर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स मानव जनन के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, मानव जनन के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि इससे पहले ह्यूमंस का मतलब सबको पता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले जो हैं वो रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है? तो जैसे आपको पता है कि हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने वंश को, अपने स्पीशीज को आगे बढ़ाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो डिफिनेशन होगी रिप्रोडक्शन की कुछ इस तरीके से है। प्रत्येक जीवधारी अपने वंश की बात करें तो जीनस, अपने वंश अथवा जाति। जात का मतलब क्या होता है यहाँ पर? स्पीशीज से। स्पीशीज का मतलब क्या है? जात। तो प्रत्येक जीवधारी अपने वंश अथवा जाति को आगे बढ़ाने के लिए अपने जैसे मीन्स सिमिलर, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो हो गई रिप्रोडक्शन की परिभाषा। देखिए रिप्रोडक्शन में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उससे पहले अभी हम फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं करवाएंगे जब तक हम मेल और फीमेल का कौन सा सेक्स होता है, कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं इनिशिएशन कैसे करवा दें। तो पहले हम इस चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इजीली बनाने के लिए आपको, इसके पहले मैं आपको जब सेकंड पढ़ा रहा था बायोलॉजी, तो उसमें भी सारी बीमारियाँ आपको एक टेबल के माध्यम से बता रहा था ताकि आपको अच्छे समय तक या लंबे समय तक आपको याद रहे। क्योंकि आपको पता है, बार बार बता दो, आपको जब बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो हमने रिप्रोडक्शन की परिभाषा आपको बताया। तो चलिए हम यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर मेल और फीमेल का कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख ले रहे हैं सेक्स। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब आपको पता है दोस्तों, लिंग होता है प्राथमिक लिंग अंग। ठीक है, इसका मतलब होता है द्वितीयक लिंग अंग। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे बाह्य लिंग लक्षण। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो मेल के बारे में बात करेंगे। मेल का सेक्स में क्या होगा, प्राइमरी में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिंग में, जैसे मैं बताया पहले फीमेल के बारे में बात करूँ, पहले मेल के बारे में बात करेंगे फिर फीमेल देन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लिंग जो है मेल के अंदर का जो होता है वो क्या होता है? टेस्टिस, जिससे हम वृषण बोलते हैं वृषण। अभी हम आगे इसका लेक्चर आपको देंगे। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में यहाँ पर एक काम हुआ है। यहाँ पर लिंग में हम बात करते हैं, लिंग में हम यहाँ देख रहे हैं मेल को पढ़ेंगे, मेल। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पर क्या होगा? टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस है।
और यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं ऑर्गन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोस्टेट, ठीक है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल, बैस डिफरेंस, ईपीडी, डायमिस एंड देन पेनिस। तो मैंने देखा दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा देख लेंगे फिर से, सेक्स में हम मेल लिखे हैं क्योंकि हम सेक्स मेल का पहले पढ़ रहे हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में प्राथमिक टेस्टिस होता है जिसे हम वृषण बोलते हैं, अभी हम इसका आगे आपको लेक्चर देंगे, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में प्रोस्टेट, ध्यान रहे आपका प्रोस्टेट सिर्फ मेल में ही होता है क्योंकि मेल का ही हम पढ़ रहे हैं। सेमिनल वेसिकल सुप्रोमाइनियम, बैस डिफरेंस, इपिडाइमिस और पेनिस। अब यहाँ पर प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, बैस डिफरेंस, इपिडाइमिस, पेनिस, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं, इसको आप दिमाग में रखें, जैसे कि हमसे कोई पूछे या क्वेश्चन में आए तो हमको पता नहीं। अब इसका जब एक एज होती है, मेल में एक एज होती है, ठीक है, 12 से 14 वर्ष की, जब ये हो जाते हैं तो मेल के अंदर एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, दैट इज एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो उनके अंदर कुछ एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला लो पिच वॉइस, ठीक है, आवाज़ का मोटा होना, क्या हो जाएगा, आवाज़ मोटी हो जाएगी। साथ ही साथ हिप नैरो, जिसे कूल्हे बोलते हैं, वो हिप आपके जो कूल्हे होते हैं सकरे हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका शोल्डर होता है, इसको हम बोल सकते हैं ब्रॉड शोल्डर, ठीक है, कंधे चौड़े हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें एक्सटर्नल कैरेक्टर में, तो यहाँ पर बियर्ड आने लगती है। बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, जो टेस्टिस होता है उसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होने लगती है, और जो भी ये लक्षण है ये भी आपको नज़र में आने लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर मेल का जो प्राथमिक, द्वितीयक और बाह्य लक्षण होता है उसके बारे में बात की। और भी आपको बहुत सारे एडीसी लक्षण मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे हम कि इसी प्रकार से फीमेल में लिंग, प्राथमिक लिंग अंग, द्वितीयक लिंग अंग और बाह्य लिंग अंग कौन कौन से होते हैं। तो तब तक इसको अच्छे से दिमाग में रखें। नेक्स्ट क्लास में आपको जल्दी से फीमेल का बताऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस लेसन को क्वांटिटी, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बताया सारे के एक लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, थैंक यू क्लास।